आपके लिए, खासकर युवा वर्ग के लिए एक खास प्रोग्राम लेके आया हूं जिसका नाम है मोटिवेशन विद पोएट्री। पोएट्री के साथ मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आपके लिए प्रयास करूंगा कि आप मेरी बातों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को कामयाब बनाएं। और मेरी पहली आज की रचना आपके लिए हाजिर है कि जल्दबाजी ना कर, इत्मीनान रखा कर। जल्दबाजी आजकल हर बच्चा शॉर्टकट के चक्कर में है। इत्मीनान रखा कर, मत कुछ सब्र करा कर, ज्यादा तेजी ना करे। जल्दबाजी ना कर, इत्मीनान रखा कर। यह जिंदगी किसी की अमानत है, यह ध्यान रखा कर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, जिंदगी आपकी नहीं, आपकी जिंदगी के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहला हक आपकी जिंदगी पे आपके माँ बाप का है। आप तेज रफ्तार गाड़ियां, मोटरसाइकिलें चलाते हैं, यातायात का दौर है, ट्रैफिक है हर तरफ और आप तेज भागते हैं, और वो भी शॉर्टकट के चक्कर में आप कहीं दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जरूरी है, हमें तेज चलना चाहिए, लेकिन यातायात के नियमों को ध्यान में रखकर जो नियम बने हैं उनका पालन करके हमें चलना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी ना कर, इत्मीनान रखा कर। ये जिंदगी किसी की अमानत है, ये ध्यान रखा कर। ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है। सबसे पहला हक इस जिंदगी पे आपके माँ बाप का। आपके माँ बाप ने कई सपने संजोए हैं आपको लेकर। दिन रात आपके बारे में वो सोचते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि उनकी जो अरमान है उनको पूरा करना है। वो पूरे तब होंगे जब आप आराम से चलेंगे। क्योंकि यहां हम एक उदाहरण लें, आज के बच्चे ध्यान नहीं देते, तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हैं, और क्या वो तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से आपको कोई फायदा हो रहा? नहीं, फायदा नहीं हो रहा। सिर्फ हम युवा है ना, खून में जोश है, उस जोश का हम सही ढंग से प्रयोग नहीं करते और हम भटक जाते हैं। अपने आप को दिखाने के लिए हम तेज भागते हैं, और तेज चलने का परिणाम क्या होता है? हम तेज ही नहीं चलते, यातायात के नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। और यातायात के नियमों का जब भी उल्लंघन होगा तो दुर्घटना घटेगी। दुर्घटना नहीं घटेगी तो आपका चलान होगा। इन दोनों ही मामलों में, यानी कि अगर दुर्घटना घटे तो दुर्घटना घटने से आपको बहुत बड़ी चोट भी लग सकती है, आप अपाहिज भी हो सकते हैं, और यहां तक कि आपको अपनी जान से हाथ भी धोने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि जल्दबाजी ना कर, इत्मीनान रखा कर। इस पोएट्री की इस लाइन को दिमाग में उतारो कि जल्दबाजी ना कर, इत्मीनान रखा कर। ये जिंदगी किसी की अमानत है, ये ध्यान रखा कर। ये जिंदगी आपकी नहीं है, आपके माँ बाप की, आपके बहन भाई की है, और आने वाले समय में ये जिंदगी आपकी वाइफ की है, आपके बच्चों की है। इसलिए ये सब ध्यान रखना है कि जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है। जल्दबाजी ना कर, इत्मीनान रखा कर। ये जिंदगी किसी की अमानत है, ध्यान रखा कर। खाना पीना, सोना, शादी और बच्चे, अरे इससे अलग भी कोई अरमान रखा कर। कितनी अच्छी बात है, खाना पीना, सोना, शादी और बच्चे। बेशक हम जीवन में यही कुछ करने के लिए आए हुए हैं और यही कुछ करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा कहीं और निशाना ही नहीं है। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि जल्दी क्या करें, पढ़ाई करें, पढ़ाई के बाद नौकरी, नौकरी के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे। ये सब कुछ तो सब कर रहे हैं और सब करते आए हैं, और हर कोई ये कर सकता है, लेकिन हमने वो करना है
जो हर कोई ना कर सके, जो हर किसी ने ना किया हो। जल्दबाजी ना रखा कर, यह जिंदगी किसी की अमानत है, ध्यान रखा कर। खाना पीना सोना शादी और बच्चे, अरे इससे अलग भी कोई अरमान रखा कर। इसके अलग जब मन में कोई अरमान पलेगा तभी तो एक नई खोज होगी। आप चाहते हो जहां जहां वहीं रहा। जब हमारे मन में कुछ नया करने की तमन्ना जगेगी, जब हम सोचेंगे कि हमने कुछ नया करना है, आप किसी भी क्षेत्र में कुछ नया कर सकते हैं। आप युवा हैं, युवा चाहे तो पढ़ाई में बहुत आगे निकल सकता है, IAS IPS बन सकता है। युवा चाहे तो बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, एशियन चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन। और ये युवा चाहे तो 7 समुद्र को भी पास कर सकता है। ये निर्भर करता है आप पे कि सिर्फ जीवन को खाना पीना सोना शादी और बच्चों तक ही सीमित ना रखें। इस जीवन को कुछ और आगे ले जाएं, कुछ अलग सा करें ताकि आपका नाम रह जाए। बेशक खाली मकान छोड़ जा, लेकिन उसमें कोई अपना निशान छोड़ जा। ये जीवन रूपी, ये जिस्म रूपी मकान है, इसका कोई निशान जरूर रह जाना चाहिए। यही एक मन में तमन्ना हो, हर पल यही सोच जब मन में उठेगी तो निश्चय ही आप किसी ना किसी अपने उद्देश्य में कामयाब हो। मगर आपको उद्देश्य का चयन करना होगा, संविधान करना होगा कि मैंने यहां जाना ही जाना है। और ये आप कर सकते हैं क्योंकि आप युवा हैं कि खाना पीना सोना शादी और बच्चे, इससे अलग भी कोई अरमान रखा कर। इस शहर में मुफ्त के खरीदार बहुत हैं। यह आज की परंपरा बन चुकी है कि हम मुफ्त का माल देख के भागते हैं। इस शहर में मुफ्त के खरीदार बहुत हैं। अक्सर बंद दिल की दुकान रखा, क्योंकि इस जवानी में अक्सर ये दिल की दुकान खुली रखने से हमेशा धोखा होता है। और ये धोखा ऐसा होता है कि जीवन भर हमें पछताना पड़ता है। इसलिए इसकी दिल की दुकान को बंद रखना है, क्योंकि यहाँ पर खरीदारों की लाइन लगी हुई है। कोई भी दुकान में घुस जाएगा और कुछ भी उठा लेगा, फिर आपको परेशानी होगी। इसलिए दिल की दुकान को हमेशा बंद रखना है। उगलने से कुछ हासिल ना होगा, सीने में दबा के तूफान रखा कर। बड़ी सोचने की बात है, ये बोलने से कुछ नहीं होता। जो करना है वो दिल में ठान के रखो कि आई डू इट। नेवर यूज गागेगी, करूंगा उठूंगा सोऊंगा जागूंगा, नहीं। अब याद करिए, एक छोटी सी उदाहरण है कि सुबह के टाइम अगर आपकी नींद खुल जाती है और आप सोचने लगते हैं 5 मिनट बाद उठूंगा, फिर आपको झपकी लगती है, आप फिर उठ जाते हैं, बोलेंगे थोड़ी देर और लगा, फिर एक झपकी लगती है, फिर आप फिर सो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठूंगा। ऐसे करते करते आप सुबह के 9 बजा लेते हैं। अगर आप उठूंगा कह दे, उठना है, जैसे ही गा का यूज नहीं करना है, उठना है। जैसे ही आपकी नींद खुली और चादर या रजाई को साइड में पटका खड़े हो गए, तो खड़े हो गए, आपका काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। अगर आप गागे की यूज करते रहे, उठूंगा उठूंगी उठूंगा उठूंगा, तो आप 9 जरूर बजाएंगे, तब तक आप लेट हो जाएंगे। इसलिए गा के गी को भूल जाना है, डू इट। मैंने कर दिया, मैं उठ गया। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि उगलने से कुछ हासिल ना होगा, दिल में दबाकर तूफान रखा कर। ये दिल में तूफान दबा के रखिए, हर पल नया जोश, कुछ करने की लगन, इस नाम पाने की, माँ बाप का नाम करने की लगन कि माँ बाप का नाम रोशन करना है। क्योंकि माँ बाप का एक ही अरमान होता है कि मेरे बच्चा मेरा नाम रोशन करे। जब भी किसी बच्चे का नाम कहीं लिया जाता है तो माँ बाप इतने खुश होते हैं कि उन्हें जैसे कि तीनों जहानों की दौलत मिली। तो माँ बाप के प्रति अपना समर्पण याद रखना है।
और दिल में तूफान दबा के रखना है, कुछ नया करके दिखाना है। अरमानों को हौसलों के पंख लगा ले। ये जितने अरमान है, मैं युवाओं के लिए खास कर कह रहा हूं कि ये जो तुम्हारे अरमान हैं, इन्हें हौसलों के पंख लगाइए, हिम्मत के पंख लगाइए और मुट्ठी में कैद आसमान रखा कर। क्या है आसमान? मन में चाहत होनी चाहिए, फिर तो कुछ मुश्किल नहीं है, मुट्ठी में कैद हो जाएगा आसमान। शर्त यही है कि अपनी जो अरमान है उनको हौसलों के पंख, हिम्मत के पंख लगाइए। अगर हिम्मत है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हर मुश्किल का समाधान एक ही है, वो है हिम्मत, हिम्मत, हिम्मत। उठिए, हिम्मत करिए। मैंने हिम्मत करनी है। मेरे अरमान हैं कि अब की बार मैंने मेरिट में अपना स्थान निश्चित करना है, और ये मेरा अरमान है। और इसको हिम्मत के हौसले के पंख लगाने हैं कि मैंने करना ही करना है, ठान लेना है। और फिर जब ठान लेते हैं हम कुछ, फिर मुश्किल नहीं होता, तो मंजिल कदमों में आ जाती है। इसलिए कुछ करने के लिए कुछ ठान लेना है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। और जो दृढ़ संकल्प करना जानते हैं और उस पर अमल करना जानते हैं, वो कभी भी कहीं भी पीछे नहीं रहते, वो सदा कामयाब होते हैं। अपनी मंजिल पाने के लिए जो ललायत रहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। कोई आंधी तूफान ऐसा नहीं बना है जो हिम्मत वाले को रोक सके। ये याद रखने की बात है कि खाली मन शैतान का घर होता, इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये जो खाली मन है वो शैतान का घर होता है। इस मन में बिठाकर भगवान रखा है। ये एक वो सत्य है जिसको कोई भी नकार नहीं सकता। नास्तिक भी जो है, जब उसका आखिरी समय आता है, वो भी प्रभु की शरण में आ जाता है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि इस मन के घर में भगवान रहता है। मगर हमें इस चीज का एहसास करना है। जिस दिन हमें एहसास हो जाएगा कि मेरे मन में भगवान बैठा है, वो दिन के बाद हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। मंजिल कदमों में आ गई, मंजिल जो है कदमों में आ जाएगी। सिर्फ एक ही कार्य करने पर, जिस दिन हमें एहसास हो गया कि मेरे मन के अंदर भगवान बैठा है। और जो भी लोग, जो भी जीव अध्यात्म से जुड़ा है, वो कामयाब हुआ है। उसे कभी भी नाकामयाबी हासिल नहीं हुई, उसने हमेशा ही कामयाबी हासिल की है। इसलिए आप इतिहास गवाह है इसका। आप इतिहास उठा के देख लो, जो भी इंसान कामयाब हुआ है, ये सत्य है कि वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ पाया जाएगा। आपसे भी यही कहूंगा कि मन में बिठाकर भगवान रखा कर, भगवान को हमेशा मन में बिठा के रखो। याद रखो कि भगवान है। कुछ लोगों का वहम है कि भगवान नहीं है। हमने कब देखा, किसने देखा? देखिए, हम कितनी बेवकूफ अपने आप को बना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हवा है? आप कहेंगे है। तो मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी हवा को देखा है? नहीं देखा ना, फिर भी आप कहते हैं हवा है। और मैं ये आपको कहना चाहूंगा, ये हवा ही तो मालिक है, ये हवा ही तो भगवान है, ये हवा ही तो वो आदि शक्ति है जो हमें जीवन दे रही है, जो हमारा जीवन ले रही है। हम देखिए कितने अज्ञानी हैं। हवा नजर हमें नहीं आती, फिर भी हम मानते हैं कि हवा है। और भगवान हमें नजर नहीं आता, मगर हर कण कण में वो विराजमान है, यह हमें पता है।
फिर भी हम मानते नहीं है कि भगवान नहीं है, क्यों? हमने देखा ही नहीं है। देखना है, एहसास होता है कि भगवान है, ऐसे ही एहसास होता है कि हवा है तभी हम जिंदा हैं। और ये हवा ही एक पंजाबी एक गीत है, और इस पे गौर करना कि बिना नींव आसमान बनाया, धरती नूं पानी उत्ते टिकाया, हवा दे विच फिर आप समा के, रंग बरंगी दुनिया कड़ी, कारागरी और तेरी कारागरी। वो हवा में खुद समाया है, हवा ही भगवान है। ये गौर करने की बात है। तो आखिरी शेर है जो उस पर बात करें कि रहना जिससे उससे तार मिल जाए, रहना जिससे उससे तार मिल जाए, रहना जिससे उससे तार मिल जाए, छेड़कर ऐसी तान रखा कर, छेड़कर ऐसी तान रखा कर, जल्दबाजी ना कर, इत्मीनान रखा कर, ये जिंदगी किसी की अमानत है, ध्यान रखा। रहना वास्तव में सच्चाई है कि मन की तारों को, उन तारों से वो आदि शक्ति ब्रह्मांड में जो है, उसकी तारों से जब ये तारे मिल जाएंगी तो निश्चय ही जीवन जीने का आनंद ही अलग हो जाएगा। हर पल जीवन का हसीन हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि वास्तव में जीवन जीवन है। और हर जीव में जब उससे तार मिल जाती है, तब उसके बाद हर जीव से प्यार हो जाता है। जब हर किसी से प्यार हो जाएगा तो निश्चय ही ये जो जितने भी दुख हैं, तकलीफें हैं, इनसे नाता टूट जाएगा। क्योंकि जब हम उसको समर्पित हो जाएंगे, सब कुछ उसके हवाले कर देंगे, फिर वो हमें अपने साथ लगा लेगा। और जब हम उसकी शरण में चले जाएंगे, फिर हमें कोई दुख हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं फिर आखिर में कहूंगा कि जल्दबाजी ना कर, इत्मीनान रखा कर, ये जिंदगी किसी की अमानत है। जो युवा नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, ये याद रखें कि आपकी जिंदगी आपकी नहीं है। आपका जीवन जो है सबसे पहले आपके माँ बाप का है, ये अमानत है उनकी, और उनकी अमानत है तो अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। इसलिए जल्दबाजी ना करके हमें आराम से चलना है, जीवन को सफल बनाना है। खाना पीना सोना शादी और बच्चे, इससे अलग भी कोई अरमान रखा कर, कोई ऐसा अरमान हम कामयाब करेंगे जिससे कि हमारे माँ बाप का नाम, और जिस के सिर पे माँ बाप का आशीर्वाद है या माँ बाप का हाथ है, वो जीवन कभी भी दुख नहीं पाता और कामयाबी उसके कदम चूमती है। आखिर में माँ बाप के बारे में दो लाइनें कहूंगा कि तेनू दर दर जान दी लोड़ नहीं, तेरे मापे सोने रब वर्गे, जिहड़े मापे दी खिदमत विच रहिंदे, वो कर्मा वाले उच्चा चढ़ गए, वो कर्मा वाले उच्चा चढ़ गए। निसंदेह माँ बाप का अरमान हमने पूरा करना है और खुद को किस्मत वाला बनाना है। और वो लोग किस्मत वाले होते हैं जो माँ बाप की शरण में रहते हैं, जो माँ बाप को भगवान मानते हैं, और भगवान खुद चल के आते हैं ऐसे लोगों के लिए और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आइए आज की वाणी को विराम दे रहे हैं, कल फिर किसी और रचना पे आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।